ऐलान कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन हो पाएगा या नहीं? देखिए, जज्बाती बातें करना एक अलग बात है और ज़मीनी हकाइक जो है वो बिल्कुल एक अलग है। जज्बाती बात क्या है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ना होना जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है, इलेक्शन रोककर जो है वो आवाम को उनका बुनियादी हक की अदायगी से जो है वो रोका जा रहा है। ये हो गई जज्बाती बात। ज़मीनी हकाइक क्या है? क्या ये इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है? क्या इस इलेक्शन के नाम पर किसी पार्टी ने किसी शहर पर कोई कब्जे का जो है मंसूबा बनाया है? क्या इस इलेक्शन के नाम पर किसी पार्टी ने शहर को, कराची को अपना रजवाड़ा बनाने का मंसूबा बनाया है? क्या इलेक्शन के नाम पर अपनी नौयत की अनोखी मुनफरिद ऐसी हल्का बंदियाँ की गई हैं जिसमें दुनिया भी हैरान है कि एक हल्का तो बनता है 20,000 वोटों पर और एक हल्का बनता है 90,000 वोटों पर, एक ही शहर में, एक ही इलाके में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो तजाद आ रहा है, अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो पार्टियां हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, अगर वो इस बात पे कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनको भी इन तमाम चीज़ों पे एतराज़ है, वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो जो है गलत हुआ। तो इनको ये, इन दोनों जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की हैं उसका ये इसलिए नहीं कि इसका बेनिफिशरी जो है वो जमात इस्लामी और जो है वो तहरीक इंसाफ हो जाए। अगर ये प्लान है कि किसी पार्टी का शहर पे जो है इलेक्शन के नाम पर और जमहूरियत के नाम पर तसल्लुत कायम कर दिया जाए, तो फिर किसी को इस बात का हक हासिल है ना कि इस बात की जो है मुज़ाहमत करे। ये जो इलेक्शन अगर जमहूरियत है तो ये इलेक्शन को जमहूरियत के जो बुनियादी असूल है, जो मुस्लिमा असूल है, उसकी बुनियाद पर तो ये होने नहीं जा रहा। कोई भी नहीं कहता कि इलेक्शन जो है नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर तो अलमिया ये है कि कोई भी बल्दियाती इलेक्शन कोई भी पार्टी जो है वो करवाने नहीं चाहती। जब भी करवाते हैं बड़ी कराइयत के साथ करवाते हैं, बड़े जबर के साथ करवाते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद निज़ाम है जो आम आदमी को जो है वो ताकतवर बनाता है। लेकिन अभी जो ये सिस्टम बना दिया गया, एक तो आप एक अपाज लंगड़ी लूड़ी जो है वो बल्दिया लेके आ रहे हैं और उसके अंदर भी आपने जो एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि आपके अलावा कोई दूसरा जो है वो जीते ना सके। तो आप ये इलेक्शन में वोटों की बुनियाद पे नहीं जीतना चाहते, आप इलेक्शन में जो है वो इंतजामी फैसलों से जो है वो इलेक्शन को जो है वो जीतना चाहते हैं। तो ये तो एक नजर आ रहा है। इस पर अगर मुज़ाहमत हो रही है तो इस मुज़ाहमत तो ठीक है, इस मुज़ाहमत तो होनी चाहिए, इसको तो गैर जमहूरी जो है नहीं समझा जाता। अच्छा, अब होंगे या नहीं होंगे, ये पहला इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में सारी सियासी जमातों का वो भी देख लें, इन्वॉल्वमेंट देख लें। इसमें कहीं जो है आपको इंतखाबी मुहिम नजर नहीं आती। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा कि आज 24 घंटे के बाद अगर इलेक्शन है तो अभी तक किसी के घर में जो है जो वोटर कार्ड आता है, वो सियासी जमातें जो वोटर कार्ड देती हैं वो नहीं गया। इस वक्त कराची में किसी भी शहरी को ये नहीं पता कि उसका वोट कहाँ है। किस तरह मालूम चलता था? एक ही उसका रास्ता था, जो इलेक्शन कमीशन की जो वो एड्रेस है उसका, जहाँ SMS से मालूम चलता है, वो तो सिर्फ उसको इलाका बताता है कि आपका इलाका ये, इस इलाके में आपका वोट है। लेकिन पोलिंग स्टेशन जो है वो जो वोटिंग कार्ड आता था उससे मालूम चलता था, इलेक्शन कमीशन बनाता था। दोनों ने नहीं बताया। नहीं, वोटर को ही पता ही नहीं है उससे वोट जाके डालना, कहना सियासी जमातों ने बताया है ना जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो उसको आगाह किया। अगर ये इलेक्शन हो भी गया तो इतना इसमें इमाम पैदा होगा, इतना कंफ्यूजन पैदा होगा कि जिस मकसद के लिए एक बल्दियाती निज़ाम आता है वो मकसद जो है हासिल नहीं हो सकेगा। जिस तरह हम इस 2018 के इलेक्शन के बाद हम रोते रहे कि जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई और RTS बैठ गया, तो ये तो RTS को उससे पहले ही जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो RTS के नाम पर ऐसे काम कर लिए गए, तो सब कुछ सिस्टम ही बिठा दिया गया है। तो ये फिर उसी तरह लोग रोते रहेंगे। अगर जो एक जमहूरी तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले, उनको आप जमहूरी तरीके से आप उनको शिकस्त दें। बिल्कुल, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इसके सम्राट फिर एक बार फिर आवाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है फैसल हुसैन साहब, आपकी राय आ गई। बैरिस्टर अहमद साहब, कराची के बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, MKM डटी हुई है और सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया जाता है कि हर सूरत 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। कानूनी नुक्ता आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पर ये बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, सबसे पहली तो बात ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ड्यूटी किसकी इलेक्शंस करवाना। आर्टिकल 140A बड़ा क्लियरली कहता है कि देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट के इलेक्शंस होना एक लाजिम है हुकूमत पर, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंडेट है फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन कराना, और उन इलेक्शंस का कंडक्ट, इनकाद, कोई भी रिलेटेड इशू जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। उनकी रूलिंग है, उन्होंने इसका हर चीज जो इशू कर दी हुई है।
अब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ये एक एलानिया आया है या जो नोटिफिकेशन है, दैट इज इलीगल पर से। उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है टू से कि जो इलेक्शंस को कैंसिल करते हैं। इलेक्शंस में बेतहाशा मसाइल हो सकते हैं, इलेक्शंस में बेतहाशा इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सारी पॉलिटिकल पार्टीज राजी हो सिवाय भुट्टो साहब के इलेक्शन के, या कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप उठा लें। तो अगर इस एंगल से आप इसको देखेंगे और इसमें कोई इश्यूज निकालेंगे तो पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम्स निकाले जा सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज के इलेक्शंस करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, या इलेक्शंस किन डेट पर करवाने हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। जो इस वक्त जो पीडीएम है या बाकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पाकिस्तान की जो जमातें हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं इजाजत दी जा सकती कि आधी जगह पर वो उनके इलेक्शंस को एक्सेप्ट करें और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो है उनको वो बिल्कुल करें। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं जो अवाम की ट्रू विल है, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों को जो जस्टिस मिलता है वो इसके थ्रू मिलता है। और कराची में तो इसकी बहुत शदीद जरूरत है, बिकॉज कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट चला है। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, जिस टाइम पर आपको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने हैं। इस्लामाबाद में आप देखें तो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज कर रही है, दूसरी तरफ देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू नहीं है, दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज द फाइनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अगर उन्होंने कह दिया तो ये होंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर ऑर्डर जारी कर देता है तो तमाम जमातों को उसको मानना जरूरी है। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स अंडर द लॉ तो यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको उन्होंने अपोज करना है या अदालती कोई हुक्म आ जाता है उसके बरखिलाफ तो वो बात एक डिफरेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज या किसी गवर्नमेंट की मंशा से इलेक्शंस को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है और जुरिस्प्रूडेंस बड़ी सेटल्ड है। ठीक हो गया। डॉक्टर जमील साहब, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन तकरीबन 2 साल से ताखीर का शिकार हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन दूसरा मरहला बार बार मुलतवी कर दिया जाता है। अब भी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में एक बार फिर सिंध में चौथी मरतबा भी मुलतवी हो जाएगा? जी, इशारे तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं और कोशिशें और काविशें यही नजर आ रही हैं, लेकिन इसका तजिया करने के लिए जरूरी है कि देखा जाए कि इसके आईनी पहलू तो आपने सुन लिया, और इसका जो आईनी पहलू के साथ बाकी इसका सियासी और इंतजामी पहलू है उसको अगर हम मिला के इसको समझने की कोशिश करें तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मंजरनामा सामने आ जाएगा, और इसमें सियासी इंजीनियरिंग कितनी हो रही है ये भी समझ आ जाएगी। तो एक तो 140A की बात समझ आ गई बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के, न सिर्फ उनके इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक जो डिलिमिटेशंस भी हैं वो भी सारे उनके अख्तियारात में आते हैं। तो अगर डिलिमिटेशन गलत हुई और जिसको कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को उन्होंने तब्दील किया, उसमें 40A लगाया, तो उस वक्त असेंबली में तमाम पार्टियां मौजूद थी तकरीबन। उस वक्त उन्होंने एतराज नहीं किया, उस वक्त उनके मफाद और फवायद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मंतकी तौर पर, और अगर जमहूर का देखा जाए और 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को देखा जाए तो ये बहरहाल मंतकी तौर पर गलत है कि आप जो डिलिमिटेशन करें उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत कर दें। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हो तो आप जाहिर है अपना मेयर भी लेके आएंगे और अपने काउंसलर्स भी लेके आएंगे। असल प्रॉब्लम यहाँ दूसरा आ जाता है। अब इंतजामी पे मैं आ रहा हूँ। असल प्रॉब्लम दूसरा आ जाता है कि ये सारा मामला जो है वो फंड्स का है। फंड्स बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोशिश की है कि लोकल गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं अगर उनको दे दिए तो उनको एक कसीर तादाद में जो फंड्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें तो वो विन विन पोजीशन में है। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा डिलिमिटेशन के लिहाज से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि उनका मेयर आ रहा है इस मरतबा और आ जाएगा। इस लिहाज से तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब ये कहते हैं नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो फिर अपने घर मेयर जो है वो अपने घर में ही रहेगा और फंड्स भी अपने घर में ही रहेंगे। तो उस लिहाज से ये मामला एक तो इस अगली बात, अब इसके बहाने और हीले जो बतदरीज हर दौर में होते आई हैं तो इसको देख लेते हैं कि आज का बहाना और हीला क्या है। आज का ये है कि पुलिस कह रही है हमारे पास नफरी, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ कराची में 49,000 की डिमांड दी है कि हमें 49,000 की जरूरत है कराची में। और अगर 49,000 वो कराची में मोबिलाइज करते हैं तो उनको इंटीरियर से चलानी पड़ेगी पुलिस। अब आपके पास रह गए हैं बीच में सिर्फ 2 दिन, बल्कि 1 ही दिन समझे। तो
तो उस लिहाज से मोबिलाइजेशन में इनको बहुत ज़्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनकी कि इतने मोबिलाइज करके यहाँ से ले आए। तो एक बहाना इनके पास ये बहुत। दूसरा बहाना ये है कि इन्हें जो फौज की इन्होंने रिक्विजिशन दी थी वो उनको उस अंदाज में नहीं मिली। तीसरा बहाना उनको ये है कि अगर ये नहीं होता है तो इलेक्शन टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कानूनी तौर पर तो करना है, आईनी तौर पर तो करना है, लेकिन टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और आगे जाके कहेंगे कि फिर कोई और जमा ले ले कि अगर आदमियों यहाँ नुकसान होता है या आपको मसाइल होती हैं तो कोई भी जमा लेने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा जो इशारे मिल रहे हैं, जो बहाने बनाए जा रहे हैं, जो हीले बहाने किए जा रहे हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि ये पोस्टपोनमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक विन विन गेम है खासतौर पे हुकूमत वक्त के लिए। तो लिहाजा विन विन गेम में हुकूमत वक्त का कोई नुकसान नहीं। जी ठीक है। जवाद फैजी साहब, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है कि कोई भी सूबाई और वफाकी हुकूमत चाहती ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। चंद दिन पहले हम इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो कानून में तब्दीली की जाती है उसका सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया जाता है। अब वही सारी की सारी सिचुएशन सिंध हुकूमत की तरफ डाइवर्ट हो गई है, सिंध हुकूमत भी वही करती है। ऐसी सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जमातें ख़ुद को आवाम की रिप्रेजेंटेटिव कहती हैं, जो जिनका दावा ये है कि वही सबसे बड़ी जमातें हैं और उन्हीं का हक़ है, उस पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसे ख़यालात का इजहार करना कि ये चाहती ही नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है और हर एक की सियासत के हवाले से ये यकीनन सवाल मौजूद रहेगा। मुझे ये समझ नहीं आती, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी आप नाम ले लें, ये ऐन वक्त पे जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे चढ़ दौड़ता है तो उस वक्त इनको उसमें सारी कबाहतें नज़र आती हैं, हुकूक जो है सलब होते नज़र आते हैं। लिहाजा मैं तो इस पे यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करने वालों पे जो तनकीद करते थे, अब उन्हें इलेक्शन कमीशन की मान लेनी चाहिए और मुल्की इदारों का एहतराम जो है वो लाजिम होना चाहिए। हाँ, कबाहतें हो सकती हैं, डेफिनेटली होंगी, लेकिन हमने जिस तरह मुझसे पहले भी दोस्तों ने ये कह दिया, जब से पाकिस्तान बना इलेक्शन बस धांधली होती रही है, इंजीनियर थे और कभी यूं थे कभी यूं थे, कभी फिर उस पर हमने धरने देखे और उसमें कमाल तमाशे देखे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन इश्यू ये है कि जब ये अभी भी प्लेटफॉर्म है ना, अब कौन नहीं कौमी असम्बली में बैठ रहा। ये चाहिए तो ये था कि हुकूमत जिसकी भी हो, संजीदगी के साथ वो जितनी भी जमातें हैं, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, किसी न किसी सूरत तो उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, सेनेट में भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। लिहाजा उस पर कभी संजीदाकारी नहीं हुई और जब हम ये देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो फड़ लो कर देते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है कि तमाम तर सियासी जमातों को अवाम के बुनियादी हुकूक का, उनके मसाइल का इदराक करना होगा, वगरना फिर ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 31 साल हो गए मुझे ये लिख लिख के अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि ऐसा होगा, काश कि ऐसा हो जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी कोई अच्छा पाकिस्तान दिया जा सके। ठीक, सही हो गया। सलमान आबिद साहब, जिस तरह कानून में तब्दीली कर दी जाती है और बाद में ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती है, आपको लगता है कि क्या वाकई ही ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती? और साथ ही साथ जो ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई और वो हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन अपने हक में कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि जो शफाफियत ना होने के दावे या किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन डिनाई कर सकेगा? किस हद तक यकीनी बनाया जा सकता है कि ये बल्दियाती इलेक्शन शफाफ हो? देखिए, इस मुल्क में जहां आम इंतखाबात शफाफ नहीं होते, वहां हम ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में रहते हुए कोई शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा शानदार किरदार अदा कर सकेगा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, जो वो फेडरल इलेक्शंस के अंदर या मरकज़ी इंतखाबात के अंदर नहीं कर सका। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो बुनियादी मसला क्या है, 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक ने अपने इख्तियारात सूबों को दिए तो सूबों ने अपने इख्तियारात नीचे देने थे डिस्ट्रिक्ट को। अब पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात, कोई भी हुकूमत बुनियादी तौर पर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो इंतज़ामी हो, चाहे वो माली हो। आर्टिकल 140A और आर्टिकल 32 पे कोई अमल नहीं करना चाहता। अब एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ इस वक्त जो इलेक्शन का मसला है उसमें तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम का बाहमी नेक्सस है, दोनों इंतखाबात नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन उनको सूट नहीं करता। अभी आपने कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि कराची से मेयर आएगा,
ये क्या लाड़काना से मेयर लेके आना है? कराची में आपकी सीटें कितनी है? और अगर आपने वाकई मेयर लेके आना है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें, जिस तरह का माहौल बनाया है आखिरी लम्हात के अंदर, जिस तरह से इस्लामाबाद में लास्ट मोमेंट पे आपने यूनियन काउंसिल की तादाद जो है 102 से 125 करके इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया, यहाँ पे भी वही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, और बिलावल साहब तो खासतौर पर उनकी पार्टी तो 18वीं तरमीम की चैंपियन समझी जाती है ना, वो खुद भी यहाँ पे इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सिंध का शहरी इलाका है जहां MKM है या PTI के पास या जमात इस्लामी के पास कुछ बरतरी हो सकती है, खुद पीपल्स पार्टी के पास तो कराची के शहरी हल्कों में वो बरतरी नहीं है। इसीलिए MKM जो है वो अब एक नई शक्ल में मुत्तहिद हुई है। उसके ख्याल में उसको अभी टाइम चाहिए, वो यहाँ पे रीऑर्गेनाइज होगी, मुनज़्ज़म होगी, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जाएंगे। तो ये सारे नेक्सेस बने हुए हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं होने दे रहे, KPK के अंदर इलेक्शन हुए हैं लेकिन वो फंक्शनिंग में नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कराची, हैदराबाद, दादू वगैरह में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा खेल हमें बताता है कि पाकिस्तानी सियासी जमातों का जो जमहूरी मुकदमा है वो कितना कमज़ोर है। यानी जहां डिसेंट्रलाइजेशन करनी थी, डेवोल्यूशन करनी चाहिए थी, वहां ये सारी सियासी जमातें बाहमी नेक्सस के साथ इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन PTI इस वक्त सिंध में बलदियाती इलेक्शन की बात कर रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत है लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए सब जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और यही वो वजह है कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होते, और पाकिस्तान में इस वक्त इनकम्प्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट में हम इसको कंप्लीट डेमोक्रेसी का मॉडल नहीं कह सकते। ठीक है, एक्सपर्ट की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि असम्बलियां टूटने के बाद जनरल इलेक्शन की राह किस